हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरी किचन में। आज मैंने एक ब्रेकफास्ट डिश बनाई है जिसमें मैंने बनाया है दाल वड़ा, मसाला अप्पे और उसी के साथ में ही सांभर बनाया है। तो इन तीनों को कैसे बनाया है ये जानने के लिए चलिए आज की रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें दाल वड़ा के लिए दाल सोक करने के लिए रखना है। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 कटोरी चना दाल। उसमें ऐड किया है मैंने 2 चम्मच तूर का दाल, 2 चम्मच मसूर का दाल, 2 चम्मच मूंग का दाल। इन सभी दालों को सबसे पहले तो हमें अच्छी तरह से वॉश करके लेना है। दाल के वॉश करने के बाद में इसमें हमें पानी ऐड करके इसे हमें सोक करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। तो अब हम सांभर की तैयारी करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुकर में लिया है, तूर दाल को वॉश करके लिया है। उसमें मैंने डाला है हींग, हल्दी पाउडर और टमाटर। इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर हमें दाल को पकाने के लिए 3 सीटी कर लेनी है कुकर की। तो जब तक हमारी दाल पक रही है तब तक हम सांभर के लिए वेजिटेबल्स चॉप करके लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है ड्रम स्टिक, बैंगन और उसी के साथ में ही ये रेड वाला पंपकिन। तो इन सभी को मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप करके लिया है और उसी के साथ में ही मैंने यहाँ पर प्याज इस तरह से लंबा लंबा चॉप किया है, टमाटर और करी पत्ता। तो चलिए अब हम सांभर को तड़का लगाते हैं। तो एक बर्तन में मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है, उसमें डाला है राई, जीरा और उसमें हमें हींग भी ऐड करना है। तो उसके साथ ही हमें इसमें प्याज और कड़ी पत्ता ऐड कर देना है। तो प्याज को हमें अच्छी तरह से 2 मिनट तक भूनना है। तो प्याज का हमें कलर चेंज होने तक भून लेना है। तो इसी के लिए हमें इसे बीच बीच में चला लेना है। तो प्याज हल्का सा भून चुका है, तो इसमें हमें ऐड करना है टमाटर। तो टमाटर को भी हमें प्याज के साथ में 1 या 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक हमारा टमाटर सॉफ्ट हो जाता है तब तक हमें टमाटर को दोनों को भी, प्याज और टमाटर को भी एक साथ इस तरह से चलाते रहना है। तो अब हमें इसमें ऐड करने हैं मसाले, जिसमें मैंने लिया है हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और रेडीमेड सांभर मसाला डाला है और उसी में ही मैंने नमक ऐड किया है। तो इन सभी मसालों को भी हमें 1 मिनट तक इस तरह से भूनना है और इसमें हमें गर्म पानी ऐड करना है। तो गर्म पानी ऐड करके हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो हमने वेजिटेबल्स चॉप करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है। तो इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से उबाल लेना है। तो वेजिटेबल्स को हमें पका लेना है। तब तक हम दाल चेक करते हैं। तो दाल में मैंने यहाँ पर नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अभी दाल गाढ़ी है तो इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ये भी गर्म पानी है। तो पानी ऐड करके हमें दाल को मिक्स करके लेना है। जब तक हम दाल मिक्स कर रहे थे तब तक हमारी जो सब्जियां थी सांभर की वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हमें इसमें दाल को ऐड करना है। दाल को हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार ऐड करना है। हमें सांभर कितना पतला या गाढ़ा चाहिए, तो दाल ऐड करके हमें इसे और 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से उबालना है। तो हमारा सांभर तैयार है। तो सांभर तैयार है तो अब हम अप्पे बना लेते हैं। तो अप्पे के लिए सबसे पहले तो हमें उसका फिलिंग तैयार करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आलू को इस तरह से फाइनली चॉप किया है। उसी के साथ में मैंने प्याज, कम तीखा वाला हरी मिर्च और करी पत्ता लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी बना लेते हैं आलू की। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल गरम किया है, उसमें डाला है राई। राई के चटकने के बाद में इसमें मैंने हरी मिर्च को ऐड किया है। तो देखिए इस तरह से हरी मिर्च को भी हमें थोड़ा सा भूनना है। उसी के साथ में ही हमें इसमें फाइन चॉप किया हुआ प्याज और करी पत्ता ऐड कर देना है। तो प्याज को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है। तो इसके पहले हमें इसमें 2 चम्मच उड़द का दाल ऐड करना है। तो दाल आलू की सब्जी में बहुत अच्छा लगता है उड़द का दाल, तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो अब हमें दाल को और प्याज को 2 मिनट तक प्याज का और दाल का कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से भूनते रहना है। इस तरह से इसे चलाते रहना है। तो 2 मिनट के बाद में ये दोनों भी अच्छी तरह से भुन जाते हैं। दाल भी हमारी क्रिस्पी हो जाती है और प्याज भी हमारा सॉफ्ट होके अच्छी तरह से भुन जाता है। तो उसी के बाद में हमें इसमें ऐड करना है हल्दी पाउडर और नमक। तो ये दोनों ऐड करके भी हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और जो हमने आलू को चॉप करके रखा हुआ था वो आलू इसमें ऐड करना है। तो आलू ऐड करके इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे हमें लो फ्लेम पर ढक के पकाना है। इसमें हमें पानी ऐड नहीं करना है। तो इसके लिए आलू को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस पे ढक्कन रख के हमें इसे 5 मिनट तक तो आलू पक जाता है। इसे मैंने 2 मिनट बीच में
चलाया था 2 मिनट के बाद में। तो देखिए आलू अब अच्छी तरह से हमारा पक चुका है। तो इस तरह से चम्मच से ही हमें इसे हल्का-हल्का स्मैश करना है। इसे पूरी तरह से स्मैश नहीं करना है। तो अभी हमारे आलू की सब्जी तैयार है, तो इसे हमें ठंडा करके लेना है। तो देखिए सब्जी अभी ठंडी हो चुकी है, तो अब हमें इसमें चॉप किया हुआ धनिया ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। तो धनिया को मिक्स करके हमें इस आलू की सब्जी के छोटे-छोटे बॉल्स बनाने हैं, क्योंकि हमें वो हमारे अप्पे में स्टफ करने हैं। तो इस तरह से इस सब्जी के हमें छोटे-छोटे बॉल बना लेने हैं। तो सारी सब्जी के मैं यहाँ पर ये छोटे-छोटे बॉल बना लेती हूँ। तो अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इडली बैटर लिया है। इसमें मैंने सोडा, बेकिंग सोडा और नमक डाल के थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लिया है। तो अप्पे पात्र गरम हो चुका है। इसमें हमें इस तरह से थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालना है और इसी में हमें छोटे वाले चम्मच से इडली का बैटर डालना है। तो हाफ ही इडली का बैटर डालना है और इसमें हमने जो आलू के बॉल्स बना रखे थे वो इसमें इस तरह से फिल कर देने हैं और ऊपर से हमें और इडली का बैटर डाल के इसको हमें बंद करना है। तो सारे अप्पे हमें इसी तरह से ही बनाने हैं। हर एक अप्पे के अंदर हमें इस तरह से हमारी आलू की सब्जी का बॉल अच्छी तरह से रख के ऊपर से और बैटर हमें ऐड करना है। तो देखिए इस तरह से हमारे मसाले अप्पे बहुत अच्छी तरह से तैयार होते हैं। तो इसी के साथ में हमें कोई चटनी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये ऐसे ही खाने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए इस तरह से इसमें कुछ तो स्टफिंग करना चाहिए। तो इस तरह से हमें सारे अप्पे बना लेने हैं और ऊपर से इसे ढक के हमें 1 या 2 मिनट तक स्टीम करना है। तो देखिए इस तरह से हमें ढक्कन रख के तो देखिए 1 या 2 मिनट के बाद में ये अच्छे से अंदर से पक जाते हैं। तो देखिए कितनी अच्छे कलर के साथ हमारे अप्पे अभी एक साइड से तैयार हो चुके हैं। तो सारे अप्पे हमें इस तरह से टर्न करके लेने हैं और ऊपर से हमें इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा और ऑयल स्प्रेड करना है। तो इस तरह से चम्मच से हमें थोड़ा-थोड़ा ऑयल डालना है और इसे ओपनली ही अब हमें 2 मिनट पका लेना है। तो देखिए 2 मिनट के बाद में हमारे अप्पे एकदम तैयार है। तो अब हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है। तो अप्पे तैयार है, तो अब हम दाल वड़ा बना लेते हैं। तो उसके लिए हम दाल चेक करते हैं। तो देखिए हमारी दाल अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। तो देखिए सारी जितनी भी दालें डाली थी हमने वो अच्छी तरह से सोक हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें का पानी ये स्ट्रेन करके सारा निकाल लेना है। तो देखिए दाल में का पानी निकल के हो चुका है। तो इसमें हमें 2 से 3 हरी मिर्च ऐड करनी है। इसी के साथ में ही सौंफ ऐड करना है और 1 चम्मच साबुत धनिया ऐड करना है। नमक भी ऐड करना है और हरा धनिया भी चॉप करके इसमें ऐड करना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे मिक्सी में हमें बिना पानी डालते हुए ही दरदरा पीस लेना है सारा बैटर। तो देखिए इस बैटर को हमें इस तरह से पीसना है जिसमें हमें थोड़ा-थोड़ा साबुत दाल भी इस तरह से रखना है। तो इसमें हमें चॉप किया हुआ करी पत्ता ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है और इसे मिक्स करके इसके अब हमें वड़े बनाने हैं। तो वड़े आपको आपकी पसंद के अनुसार आप कितने बड़े चाहिए, तो आपको गोल शेप पसंद है या इस तरह से ओवल शेप पसंद है, तो कौन से भी शेप में आप वड़े को बना सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें सारे वड़े बना लेने हैं। तो एक तरफ वड़े हो रहे थे तब तक मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। तो देखिए अभी ऑयल मीडियम फ्लेम पे हमें गरम करना है और इस तरह से हमें सारे वड़े जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर में फ्राई करके लेने हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। इसकी वजह से हमारे सारे अप्पे अंदर से अच्छे से कुक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी दाल कच्ची ही थी। तो दाल को पका लेना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। इसके लिए गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। हाई फ्लेम पे ऊपर-ऊपर से जल जाएँगे और अंदर से दाल जो है वो कच्ची रह जाएगी वैसे ही। इसके लिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। तो देखिए इस तरह से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आना चाहिए। 2 से 3 मिनट लगते हैं वड़े फ्राई होने के लिए। तो इसी तरह से ही हमें सारे वड़े फ्राई करके लेने हैं। तो देखिए सेम प्रोसेस से हमें दूसरा बैच भी फ्राई करके लेना है। तो अब हमारी सारी चीज़ें तैयार है, तो अब हम थाली में सर्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर गरमा-गरम सांभर।
तो सांभर को आज मैंने खट्टा नहीं बनाया है। अगर आपको खट्टा सांभर पसंद है तो आप इसमें इमली ऐड कर सकते हैं। तो सांभर सर्व होके तैयार है। तो उसी के साथ में ही मैंने मसाला अप्पे बनाए हैं। और मसाला अप्पे के साथ में ही दाल वड़ा है। तो इसी के साथ आप चटनी भी खा सकते हैं, पर आज मैंने सिर्फ सांभर के साथ ही सर्व किया है। तो आज की अपनी ब्रेकफास्ट डिश तैयार है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी है वो कमेंट ज़रूर करना है। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।